Hello bachon, let us read this question. The question says find the equation of the plane passing through the line of intersection of the planes x plus 2y plus 3z minus 5 equal to 0 and 3x minus 2y minus z plus 1 equal to 0 and cutting off equal intercepts on x-axis and z-axis. Now see, यहाँ पर सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि हमें क्या यहाँ पर किस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि गिवन टू प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। सो मान लीजिए आपके पास एक P1 प्लेन है और एक P2 प्लेन है जिसकी इक्वेशन है P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू 0। अगर आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि P1 एंड P2 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल्स टू 0। ये कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे, इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आपके गिवन प्लेन्स क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास रिक्वायर्ड प्लेन की। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज गिवन बाय P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। तो P1 क्या आपके पास x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स P2, लैम्डा टाइम्स P2 क्या है आपके पास 3x माइनस 2y माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करो, आप x और y और z के कोफिशिएंट्स को अलग अलग कर दें। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर ना इसको अलग नहीं करते। नाउ सी, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्लेन है जिसकी इक्वेशन आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है। तो आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना, दोनों को इक्वल इक्वेट कर देना है, दैट्स इट। वहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है मतलब प्लेन एक्स एक्सिस पे को कितने यूनिट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, अगर मुझे वो फाइंड आउट करना है, दैट इज एक्स इंटरसेप्ट, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, y और z को 0 पुट करना होगा। तो यहाँ पर y भी 0 होगा, z भी 0 होगा। y और z को जब आप 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट x माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप क्या करेंगे, x को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, x 1 प्लस 3 लैम्डा माइनस 5 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 लैम्डा। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे। सिमिलरली आप क्या फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली आप z इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। हमें z एक्सिस पे कट कर रहा है, y एक्सिस पे नहीं, तो z इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। सिमिलरली यू विल फाइंड आउट z इंटरसेप्ट। z इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करेंगे, x0 और y0 पुट करेंगे अबव इक्वेशन में। इस इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन में, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 3z माइनस लैम्डा z माइनस 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 माइनस लैम्डा। इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दे देंगे। अब आपको गिवन है कि x और y इंटरसेप्ट इक्वल है तो दोनों को इक्वली इक्वेट कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा 5 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 5 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 माइनस लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू 5 माइनस लैम्डा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये आप ये जो राइट हैंड साइड पे है एक्सप्रेशन, इसको दूसरी साइड पे लेके आ सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा 5 माइनस लैम्डा इन कॉमन और अंदर क्या बनेगा, 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 4 लैम्डा प्लस 2 और यहाँ आ गया आपके पास 5 माइनस लैम्डा। तो यहां से क्लियरली आपको लैम्डा की दो वैल्यूज मिल रही है, एक मिल रही है 1/2 और एक मिल रही है 5। अब देखिए, अगर लैम्डा की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू अगर आपके पास 5 हो जाएगी तो आप इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपके पास यहाँ पर लैम्डा अगर 5 हो जाएगा तो आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब जो आपका प्लेन है x और z इंटरसेप्ट से नहीं फॉर्म कर पाएगा, मतलब x और z एक्सिस को कट नहीं कर पाएगा। सो दैट इज वाई यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। लैम्डा जो है वो 5 नहीं हो सकता। तो लैम्डा कितना आ गया, 1/2। लैम्डा की वैल्यू 1/2 सब्सटीट्यूट करेंगे हम कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, लेट अस नेम दिस इक्वेशन एज अ स्टार इक्वेशन। स्टार इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 5 प्लस 1/2 टाइम्स 3x माइनस 2y माइनस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको इक्वेशन मिलेगी 5x प्लस 2y
प्लस 5z, इसको सॉल्व करके -9 इक्वल्स टू 0, और यही आपके पास फाइनल आंसर होगा. सो योर फाइनल आंसर इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज 5x plus 2y plus 5z minus 9 equals to 0. Clear? Hope you understood the explanation. Thank you and best of luck.